हाँ। क्या नाम था? नागेश। नागेश। अच्छा, और क्या क्या कौन कौन खत्म हुआ है? उनकी पत्नी राधिका, बच्ची निकिता, लड़का आदर्श और वो छोटी बच्ची आयुषी। खिड़की खुली थी, खिड़की से देखा तो फांसी के फंदे पर लटक रहे थे। नागेश। तो ये दरवाज़ा तोड़ दिया। अच्छा, तोड़ा। दरवाज़ा तोड़ा तो अंदर बेड पे सभी औरत को और बच्चों को, तीनों बच्चों को बेड पर सुला दिए थे। गले में तीनों बच्चों के गले को कस दिए थे कपड़े से। जैसे ही गए अंदर देखे कि मतलब बेड पे वो 4 बच्चे थे उनके, और मतलब 3 बच्चे थे और वो चाची थी बिस्तर पे थी, मतलब चारपाई था उस पे थी, और चाचा जी थे वो फांसी लगाए हुए थे अलग थोड़ी दूर पे। नमस्कार, भारत कवरेज न्यूज में आप सभी का स्वागत है। जौनपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक युवक अपने पूरे परिवार को ख़त्म करने के बाद खुद मौत के आगोश में सो गए। यह घटना जौनपुर जनपद के मरियाहू थाना क्षेत्र के जयरामपुर गांव में घटी। फिलहाल वो निवासी सलारपुर के हैं और वो जयरामपुर में परिवार सहित रहते थे। तो सलारपुर में हम उनके आवास पे आए हैं, उनके भाई लोग हैं, उन्हीं से घटना के बारे में जानकारी लेंगे कि आखिर ये इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई, इसका दोषी कौन है, अभी तक पुलिस ने क्या कार्रवाई किया। फिलहाल इतना हम बताना चाहेंगे कि इतनी बड़ी घटना घटने के बाद पूरे सरकारी अमले में हड़कंप मच गया। मौके पे एसपी सहित तमाम पुलिस के आला अधिकारी मौके पे पहुंचे और एक घर से 5 अर्थियां उठी। पूरे गांव में समझिए एक मातम फैला हुआ है और इस परिवार में कोहराम मचा हुआ है। तो हम आए हैं, थोड़ा सा बातचीत करेंगे। उनके भाई साहब हैं जो है, क्या नाम हुआ भैया आपका? त्रिभुवन विश्वकर्मा। जो खत्म हुए हैं पूरा परिवार, आपके भाई? हाँ। क्या नाम था? नागेश। अच्छा, और क्या क्या कौन कौन खत्म हुआ है? उनकी पत्नी राधिका, बच्ची निकिता, लड़का आदर्श और वो छोटी बच्ची आयुषी। ये सब कितने कितने उम्र के थे बच्चे? 11 वर्ष की थी वो निकिता और 5 साल के आसपास था लड़का आदर्श, 3 साल की आयुषी। अच्छा, तो बताते हैं कि वो जो है कहीं बाहर रहते थे ना पहले? बम्बई रहते थे। अच्छा, कितने दिन से घर पे आए थे? अभी तो लॉकडाउन से यहीं रुके थे, इसके पहले बम्बई लगातार रह रहे थे। अच्छा, ये आपके साथ कितने दिन से नहीं रहते हैं? शादी के 1 साल बाद से ही वो बम्बई रहने लगे, हम यहाँ रहने लगे। वो परिवार लेके वहीं रहते थे, जब वहाँ से आए तो वहाँ रहने लगे। हम लोग यहाँ रहते हैं। ये घटना की जानकारी कैसे हुई आप लोगों को? हम लोग देखिए, मतलब कल अपनी बच्ची के लिए एक लड़का देखे थे यहीं बारी गाँव जी। तो हम लोग अपने नात रिश्तेदारों को सूचना देकर और सुबह वही व्यवस्था कर रहे थे जाने की तैयारी 9 बजे तक। अच्छा, तो 9 बजे तक कोई सूचना नहीं थी हम लोगों को। उनको भी मैं शाम को जाके 7 बजे बोला था कि कल सुबह चलना है बच्ची के लिए, तो बोले ठीक है हम चलेंगे भैया। और वहाँ 7:30 बजे तक मैं दुकान पर था, कोई दिक्कत नहीं। बच्चे बच्चियाँ सब खेल रहे थे, उनकी औरत भी बाहर बैठी हुई थी, क्योंकि भय लगती है, थोड़ा सा पर्दे में मर्यादा में थी, वो भी कुछ नहीं बताई। इसके बाद लगभग 9:30 बजे हमारा चचेरा भाई है सोनू, वो खड़ा है लड़का, वो आया। वो लोग बाहर नहीं निकले तो वो देखा तो खिड़की खुली थी, खिड़की से देखा तो फांसी के फंदे पर लटक रहे थे। नागेश। तो ये दरवाज़ा तोड़ दिया। अच्छा, तोड़ा। दरवाज़ा तोड़ा तो अंदर बेड पे सभी औरत को और बच्चों को, तीनों बच्चों को बेड पर सुला दिए थे। गले में तीनों बच्चों के गले को कस दिए थे कपड़े से, और औरत को किसी राड जो खरबट्टा नहीं होता, उसके राड से मार दिए थे, यहाँ फट गया था। और हम लोग देखे तो फांसी भी लटका था। तो ये जब दरवाज़ा तोड़ा तो हमारे लड़के शुभम को फ़ोन किया, तब हम लोग यहाँ भाग के गए तो देखे तो लड़का हमारा फ़ोन किया एसपी साहब को, डीएम साहब को। तो मौके पर कोतवाल साहब तुरंत पहुँचे, 5 मिनट के अंदर आ गए। ये घटना रात की ही रही होगी? हाँ, रात की थी। अच्छा, रात की ही घटना? रात की घटना। अच्छा, कभी ऐसा लगता था कि नागेश कुछ बताते थे? अच्छा, पहले तो ये बताइए सुसाइड नोट में क्या था? सुसाइड नोट में इन्होंने लिखा था कि 7 लाख रुपया हमसे नौकरी के नाम पर लिए। भानु विश्वकर्मा, ये बगल में घर है, भानु विश्वकर्मा पुत्र
बंसराज विश्वकर्मा और ककोरी गांव के हैं। विद्यालय शिव आश्रय सिंह उर्फ भोनू, वो पैसा लिए थे और 4 साल से आज कल हो जाएगा 7 लाख। अच्छा, कौन सी नौकरी दिलाने के लिए? चपरासी की नौकरी। तो इनका इंटर कॉलेज है क्या है? पूर्व माध्यमिक विद्यालय है। अच्छा, पूर्व माध्यमिक विद्यालय में चपरासी के पद पे 7 लाख रुपया 4 साल से लिए थे जी। तो कभी नागे साहब से चर्चा इस सब की? हाँ करते थे, हम खुद ही पूछते थे कि अरे पैसा दिए हो, कब होगा? भैया हो जाएगा बोल रहे हैं, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। हम बोले बीच में कुछ काम करो यार। कहने भैया होने वाला है तो अब अगर दूसरा करेंगे तो फिर उसको छोड़ना होगा, यही कहते थे। बीच में फिर बम्बई गए थे पूरा परिवार, बम्बई से फिर आए तो सुसाइड नोट में यही लिखा था? यही लिखा। तो सुसाइड नोट के बेस पे पुलिस ने क्या किया है अभी तक? सुसाइड नोट के बेस पर हम लोग वहाँ पंचनामा वगैरह करवा रहे थे। भानु और शिव आश्रय को तुरंत गिरफ्तार किए हैं। इसके बाद उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करवाए, हम उनसे तहरीर लिए, तहरीर हमने दिया और उनको गिरफ्तारी हुई है। अच्छा, ये चर्चा आ रही है कि पैसे का अभाव, बेरोजगारी, क्या ये भी कुछ मामला था? कुछ नहीं था। अच्छा। पैसे का अभाव नहीं था, मतलब टार्चर हमको लगता है पैसा मांग रहे थे। उन लोगों ने टार्चर इतना ज़्यादा कर दिया कि संतुलन खो बैठे। तो टार्चर खोने के बाद बीबी बच्चों के साथ क्या बीबी बच्चों से परिवार में कुछ इसी तरह अनबन तो नहीं रहती थी? इतना मानता था अपने बच्चों को, बीवी को कोई दिक्कत नहीं थी। ये इतनी बड़ी घटना हो गई, आप लोग शक में है क्या? कभी ऐसा अंदेशा था कि हो सकता है ऐसा? कभी अंदेशा नहीं था। अभी उस घटने के एक दिन पहले भी हम लोग वहीं बैठे थे, लड़का भी दुकान पे था, हम भी बैठे थे, लेकिन वो लोग उस तरफ मतलब पश्चिम साइड बैठे थे, हम लोग पूरब साइड बैठे थे। कोई दिक्कत नहीं थी। हमने बात किया चलना है, बोला ठीक है भैया हम चलेंगे। ऐसी कोई घटना नहीं हुई। हमारे गांव के फूलचंद दुबे उन लोगों के साथ बैठे थे। पीछे अमरूद का बगीचा लगा है जिसको दिया गया है खटीक को, वो भी उन लोगों के साथ बैठकर बातचीत कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। तो कभी आप लोग चर्चा करते थे क्या? जो पैसा लिया था कभी उससे आप लोगों ने भी चर्चा किया था? नहीं, उनसे नहीं चर्चा किए थे। हम अपने भाई से ही पूछते थे कि कब तक तेरा लगेगा। तो बोला कि भैया जल्दी हो जाएगा, हाई कोर्ट से कागज़ आ गया है, ये आदेश हुआ है, ये आदेश हुआ है, यही सब बताता था। और ये लोग जैसे जैसे गुमराह करते थे वही हमको भी बताता था कि ऐसे ऐसे हुआ है। देखिए, जैसा कि सलारपुर में निवासी थे नागेश, जो जयरामपुर में रहते थे परिवार सहित है, उन्होंने जो कदम उठाया उसमें यही एक चीज़ सामने आ रहा है कि उन्होंने जो पैसा दिया था वो पैसा नहीं मिल रहा था, इसी से आहत थे। उनके भाई का यही कहना है, जबकि पैसे का कोई अभाव नहीं था। परिवार के लोग बता रहे हैं बेरोजगारी की कोई बात नहीं थी। अब पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और जो आरोपी बनाए हैं उसमें पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। कुछ और लोग हैं, थोड़ा सा बात करेंगे। जो है इधर आइए, बहनी से बात करें। क्या नाम है आपका? स्वीटी विश्वकर्मा। क्या लगते थे नागेश? वो हमारे चाचा जी थे। अच्छा, ये घटना कब पता चला बेटा आप लोगों को? 10:17 पे कल पता चली थी हम लोग को। हाँ, तो क्या देखा आप लोग जाके वहाँ? जैसे ही गए अंदर देखे कि मतलब बेड पे वो 4 बच्चे थे उनके, और मतलब 3 बच्चे थे और वो चाची थी बिस्तर पे थी, मतलब चारपाई था उस पे थी, और चाचा जी थे वो फांसी लगाए हुए थे अलग थोड़ी दूर पे। यही देखे। चाची जोची से बात होती थी कभी आप लोगों की? ज़्यादा नहीं होती थी, मतलब वो लोग जयरामपुर में रहते थे और हम लोग यहाँ रहते थे, तो आना जाना उतना नहीं था। कभी आते जाते थे तो बात वगैरह होती थी। उनसे बात होती थी? नहीं, ज़्यादा उतनी बात नहीं होती थी। उनकी बेटी कितनी बड़ी थी? वो 12 साल की थी। उससे बात होती थी? हाँ, अगर जाते होते थे तो बात वगैरह होती थी। क्या कभी कुछ चर्चा वर्चा होता था परिवार में, जो है कुछ अनबन, कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। फैमिली में इस तरह कुछ नहीं था? नहीं, कुछ भी नहीं था। देखिए, जो अगल बगल के लोग और परिवार के लोग या इनके परिवार के लोगों का यही कहना है कि जो इस तरह की घटना हुई, किसी को अंदेशा नहीं था इस तरह हो सकता है, क्योंकि न पैसे का भाव था, न बेरोजगारी थी, परिवार संपन्न था। केवल जो एक वजह थी उसको उन्होंने सुसाइड नोट में दिखाया है। आपकी माँ है क्या? क्या नाम है आपका? जय देवी। आपके देवर थे ना? हाँ जी। अच्छा, कभी बात होती थी कि आप लोग अलग थे? बात नहीं होती थी? बात होती थी, जरूरत पड़ते थे। अच्छा, बात होती थी। कभी कुछ इस तरह की बात हुई हो? नहीं, कोई नहीं बात। इतनी बड़ी घटना हो गई, कुछ भी नहीं है इसके बारे में।
हम लोग कुछ भी नहीं कभी जाने। परेशान रहे हो, कुछ मदद के लिए आप लोगों का हो परिवार है ऐसा कुछ? हाँ, मदद हमने कर दिया था। अच्छा, मदद करते थे आप लोग? हाँ, हमारा आदमी, हमारा लड़का चोरी करता था। अच्छा, मदद करते थे? मदद बहुत करते थे, चोरी। हमारा लड़का वो है। अच्छा, उनकी मदद करते थे। हाँ। पैसे से मदद करते थे क्या? कैसे? पैसे से, सब कुछ से। सब करते थे। देखिए, परिवार के लोग दुखी हैं, ज़्यादा कुछ बात नहीं हो सकती। थोड़ा सा अगल बगल के लोग हैं, कुछ आए हैं, इनसे थोड़ा सा बात कर लें हम जो है। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर हरिप्रसाद विश्वकर्मा। कहाँ घर है आपका? लेदुका बाजार बदलापुर तहसील पड़ता है। बदलापुर से है, रिश्तेदार हैं? जी जी जी। इतनी बड़ी घटना हो गई जो है। जी, मैं सुना सुबह में ही, तो मैंने कल आने के लिए प्रयास किया, लेकिन समय अभाव नहीं मिल पाया, मैंने आज आया। अच्छा, इस घटना को लेके कैसे देखते हैं आप? क्या मैंने दैनिक जागरण में बहुत बड़ा विस्तार सुबह में देखा, फोटो सहित भी आया है पूरा टोटल। तो बहुत कष्ट हुआ। मैंने इसलिए नात बात की वजह से मैंने यहाँ आया। देखिए, जो ये सलारपुर गांव है और ये जो जयरामपुर में रहते थे नागेश, जिन्होंने खुद मौत को गले लगा लिया, 3 बच्चों और पत्नी को मौत की नींद सुला दी। ये बहुत बड़ी घटना है। इस घटना से कहें तो पूरा प्रदेश, जिला प्रदेश पूरा हिल गया है। इतनी बड़ी घटना है कि एक पूरा परिवार ही ख़त्म हो गया, जिससे इस गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है, परिवार में कोहराम मचा हुआ है। अगल बगल के लोग आ रहे हैं, अब उनके घर पर कोई नहीं है, इनके परिवार के, इनके भाई जो अलग रहते थे, हमारे इन्हीं से बात हुई है। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।